महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज की जय, प्रगट ब्रह्म स्वरूप महान स्वामी जी महाराज की जय, एकांतिक मुक्तों की जय, सब महाराज के श्री हरि के कृपा पात्र सभी मुक्त आत्माओं, भक्त आत्माओं, सब पवित्र आत्माओं की जय जय। हे महाराज, प्रगट थया प्रभु छपैया गाम, भक्ति माता धर्म तात नु नाम, कौशल देश में थयो अवतार रे, रामा नवमी सुद मास चैतर मास रे, हर थे झुलावे माता दूध सा घन श्याम रे, श्री घन श्याम मोरा प्राण आधार, श्री घन श्याम जीवन प्राण प्यारा, श्री घन श्याम, श्री घन श्याम, घन श्याम, घन श्याम, ओ घन श्याम, लाडले घन श्याम मारा, लाडले घन श्याम, श्री घन श्याम, घन श्याम महाराज जय जय घन श्याम महाराज। बोलेंगे घन श्याम महाराज, घन श्याम महाराज, घन श्याम महाराज जय जय घन श्याम महाराज, जय सजानंद महाराज जय जय सजानंद महाराज, जय हरे कृष्ण महाराज जय जय हरे कृष्ण महाराज, जय नीलकंठ महाराज वर्णी नीलकंठ महाराज, जय जय नीलकंठ महाराज वर्णी नीलकंठ महाराज, जय नारायण मुनि महाराज जय जय नारायण मुनि महाराज, जय नारायण मुनि महाराज जय जय नारायण मुनि महाराज, जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जय जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, जय जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जय जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, जय हो धाम धामी मुक्त महाराज, जय 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 भगत जी महाराज जय जय भगत जी महाराज, जय जय भगत जी महाराज जय जय भगत जी महाराज, जय शास्त्री जी महाराज जय जय शास्त्री जी महाराज, जय जय योगी जी महाराज जय जय योगी जी महाराज, जय जय योगी जी महाराज जय जय योगी जी महाराज, जय प्रमुख स्वामी महाराज जय जय प्रमुख स्वामी महाराज, जय जय प्रमुख स्वामी महाराज जय जय प्रमुख स्वामी महाराज, जय हो उत्तम स्वामी महाराज गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज, जय जय उत्तम स्वामी महाराज
महाराज गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज। जय जय उत्तम स्वामी महाराज, जय जय उत्तम स्वामी महाराज, जय जय उत्तम स्वामी महाराज। जय जय उत्तम स्वामी महाराज। जय हो महंत स्वामी महाराज, जय जय महंत स्वामी महाराज, जय जय महंत स्वामी महाराज। जय जय महंत स्वामी महाराज। जय जय महंत स्वामी महाराज, जय जय महंत स्वामी महाराज। जय जय महंत स्वामी महाराज। जय जय महंत स्वामी महाराज। जय हो उत्तम धाम की जय, जय जय उत्तम धाम की जय। जय हो उत्तम धाम की जय। जय जय उत्तम धाम की जय। जय हो उत्तम धाम की जय, जय जय उत्तम धाम की जय। जय हो उत्तम धाम की जय। जय जय उत्तम धाम की जय। जय हो हरे कृष्ण महाराज की जय, हरे कृष्ण महाराज। जय हो हरे कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण महाराज। जय हो राजाधिराज महाराज, हरे कृष्ण राजाधिराज महाराज, हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण राजाधिराज महाराज, हरे कृष्ण राजाधिराज महाराज। जय हो राजाधिराज महाराज, हरे कृष्ण राजाधिराज। राजा महाराज। जय हो राजा धीरज महाराज। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भगवान, हे भगवान, हे प्रभु स्वामीनारायण प्रभु, हे महाप्रभु, श्रावण मास चल रहा है, प्रयास करने का। हाँ, आज किसी को उठाने का मन नहीं किया। आज वो अपने आप जो उठेगा, भजन करेगा, पूजा करेगा, योग करेगा, वो उसका रूटीन है, उसका मन है। कभी आप प्रेरणा देंगे, कोशिश करेंगे, उसके बाद जो उसके अंदर बन जाएगा कि मुझे पूजा करना है, सुंदर श्रृंगार करना है, तो अपने आप मन वैसा बनने लगेगा, अपने आप स्वभाव वैसा बनने लगेगा, अपने आप भक्ति उदय होगी। किसी को हम बहुत कहें कि खींच खींच के टिका लेंगे, नहीं। उस तरह का बुद्धि को रबर बुद्धि कहते हैं कि रबर को जब जितना खींच कर रखते हो खिंचा रहता है, जैसे ही छोड़ देते हो तो जितनी उनकी लेंथ होती है, रबर जितना बड़ा बना होता है वहीं पर आ जाता है। तो इसलिए आपको कभी खींचने के लिए, बताने के लिए भी अवसर होता है कि भाई ये रबर बुद्धि, आपको बांस बुद्धि बनना है, कैसा बनना है, तीव्र बुद्धि। ज्ञान, जब ज्ञान की बात आती है, जब ध्यान की बात आती है, जब तप की बात आती है, जब त्याग की बात आती है, जब व्रत की बात आती है, जब साधना की बात आती है, जब सेवा की बात आती है, जब समझन की बात आती है, तो उसके लिए आपको जहाँ तहाँ जैसे तैसे हर हाल में अपने आप को ढाल लेना है। जब आप ऐसे ढालेंगे तभी आप अपने आप, आपका जीवन ऐसा बन जाएगा कि चलते चलते रहेंगे, देखने वाले देख रहे हैं आपको, सुन रहे हैं आपको, समझ रहे हैं आपको। हाँ, इसलिए आपको अपना पूरा 100% देना है। हाँ, आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आज आपके पास जितना ईंधन है, आज आपके पास जितना ऊर्जा है, आज जितना आप कर सकते हो, करा सकते हो, चल सकते हो, चला सकते हो, समझ सकते हो, समझा सकते हो,
बोल सकते हो, बुलवा सकते हो, जितना उसको कमी नहीं रहने देना। आज तो जो ऐसा करता है, जिस प्रकार व्यवहार में कंपनियां, इंडस्ट्रियल लिमिटेड आपको फंड देते हैं, बोनस देते हैं, फंड बोनस के साथ भी अपना अलग से कुछ कभी जब आवश्यकता दिखती है आपको और उन्हें लगता है, तो वो उनमें से, फंड में से, बोनस में से नहीं काटते। सैलरी, फंड, बोनस किसी में से अलग से आपको वो देते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा फिर हमें देखते रहते हैं। उनका जो तंत्र है, उनकी जो शक्तियां हैं, उनका जो नाम है, नाम की जो महिमा है, वो हम सबको देख रहे हैं। कोई उनसे बचे नहीं है, सब। इसलिए अपनी ओर से कमी नहीं रखना। जैसे एक बच्चा जब खुश होता है तो कितना खेलता है, खूब कूदता है। कई बार छोटे बच्चों को गोद में लेने का अवसर होता है, देखते हो ना, खूब एकदम, जब वो दूध पी लिया, उसको मालिश हो गई, सेवा हो गई, तो खूब एकदम लात मारता है, खूब हाथ एकदम मस्त खुश होता है। हाँ, ऐसे करते करते वो दिखाता है, हाँ मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, हाँ मैंने पूरा ऊर्जा लगा दिया है। और ऐसा करते करते आप कितना खुश होते हो कि हाँ ऐसा करता रहेगा तो उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो बहुत फुर्तीला बनेगा। हाँ ठीक है, थक जाता है, हाँ फिर उसको आप गोद में लेते हैं, उसको घुमाते हैं, फिर उसको कुछ दिखाते हैं, हाँ प्यार करते हैं, फिर उसको आवश्यकता अनुसार हाँ उन्हें देके, और फिर उसको जब थक जाता है तो उन्हें आप आराम कराते। ऐसे ही हाँ भगवान हमें सुलाते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं। हम उस अनुसार, शरीर में आलस आया है, वो उचित है, तो हमें आलस को पूरा लाभ लेना है, उस समय उसको रेस्ट देना है। किंतु अब उस आलस से बाहर निकलना जरूरी है। तो उसमें पड़े रहेंगे तो फिर प्रमाद छा जाएगा, फिर स्वभाव बन जाएगा। हाँ तो उससे बचना। हाँ, क्योंकि अब आपके बस की बात है, उनके बस की बात उस समय थी जब आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते थे, जब आप अपने आप करने लगे। तो संसार में, व्यवहार में दिखता है ना, हम भी देखते हैं, सुनते हैं, हाँ? माध्यम से कहीं जाते आते, कहीं सफर करते नजदीक में, कि एक जगह का अनुभव नाम तो लेना उचित नहीं, देखा कि अरे उन्होंने अपने बाल बच्चों को, बड़ा परिवार, हाँ उत्तर प्रदेश की बात है, ठीक है, अयोध्या और छपिया के बीच की बात है, छपिया से कुछ 10-12 किलोमीटर नजदीक की बात है, ठीक है, 7-8 किलोमीटर होगा। मस्कनवा से उधर जाया जाता है। देखा अरे इतना कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए खूब किया, बनाया, इतनी सादगी जीवन, और दिन रात लगे रहना, पति पत्नी सब, और बच्चे जिसमें काबिलियत आए हैं, संस्कार ना देने से, संस्कार के अभाव होने से, वो ऐसा एटीट्यूड उसका देखने को मिला कि जैसे वो इस देश का बादशाह, बहुत बड़ा। हाँ अरे उसका तो पाँव ही जमीन पर पड़ रहा है, अपने आप को ऐसा दिखाता है, जबकि वो अपने माँ बाप के इतना चौथा हिस्सा भी कुछ भी नहीं किया है। अभी भी जो भी वो इतना सुख अनुभव कर रहा है, तो बाप का बना हुआ बंगला, सब कुछ भी, कुछ भी ऐसा, हाँ इतने में ऐसा दिखाता है कि पूरी दुनिया को वो चला रहा है। इसलिए
जिन माँ बाप को इस संसार में ऐसा कुछ दिखने को मिल जाता है, तो वो ऐसा चलें कि आने वाले जो नस्ल है, आने वाले जो जीव हैं, उन सब के लिए, उन माँ बाप जो बनने वाले, माता बनने वाली है, पिता बनने वाले हैं, वो अपने बच्चों में वो कमी ना रख पाए, रखें जो आपके कारण, जो आपको दुख है उनको ना हो, ऐसा उनका ध्यान हो, ऐसा परवरिश हो, ऐसा उनमें अपना अनुभव देना, तजुर्बा देना, जिससे ये भी पुण्य का काम होगा। ये भी एक प्रकार का, भगवान तो देख रहे हैं ना कि देखो आपको चोट लगी है और आपके नजर में कोई है और उनको चोट लग सकता है और आप नहीं बताओगे, तो यहाँ पर हम दोषी कहलाएंगे, और बताएंगे तो हम देखो बुद्धिमान कहलाएंगे और हमें प्रभु आशीर्वाद देंगे। क्योंकि चोट लगता, बहुत तकलीफ होता, परेशान होता, रोता बिलखता, आखिर में ठाकुर जी को मनाता, कोशिश करता, क्योंकि शांति तो यहीं मिलनी थी। तो वो काम आपने किया, बचाया, उन्हें प्रेरणा दिया, कोशिश की। तो ऐसे ही ये महापुरुषों की बातें, दिव्य पुरुषों की बातें, सत्पुरुषों का दर्शन, उनका जीवन हम सबको यही प्रेरणा देता है। और ऐसे करने से अपन खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, समझ में आता है ये संसार है भाई, जो जितना कमा के लाया है, जितनी समझ है, उतना ही वो बन पाएगा, उतना ही जा पाएगा, वो प्रभु के हाथ में है। हमें तो चलना है बहुत बढ़िया अपने आप में। हे महाराज, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का उपदेशामृत में दर्शन करें। सुख एवं सुख के प्रतिरोधक। श्री जी महाराज आनंद जी संघेरिया के वहां विराजमान थे। वहां कहने लगे कि हम आपसे माया के रूप के बारे में कहें। आनंद जी ने कहा अवश्य कहिए महाराज। तब महाराज ने पूछा, यदि तुम्हारे इस गांव के साहूकार का पुत्र मर जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो उसने कहा, यह तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा महाराज। तब महाराज ने कहा, यदि राजा का पुत्र मर जाए तो? उसने कहा कि अत्यंत ही शोक होगा। तब महाराज ने अचानक पूछा, यदि तुम्हारा पुत्र मर जाए तो? इस पर आनंद जी ने कहा, अहो महाराज, तब तो मेरा सर्वस्व ही लूट जाएगा तथा मेरी कारीगरी करने का खराद भी बंद हो जाएगा और अतिशय अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा है? फिर महाराज ने कहा, अब मोह का रूप कहते हैं। ब्रह्मा से लेकर सभी जीवों को यहाँ रक्त मांस के शरीर में मोह होता है, किंतु कंकाल हो या किसी की देह में रक्तपित्त का दौरा पड़ जाए, फोड़े फुंसियों से रक्त बहता रहे, तो किसी को मोह नहीं होता, वरन जीव मात्र की तो कंकाल पर दृष्टि रहती है। कैसे माया और मोह का स्वरूप है, देखिए, माया और मोह। और जैसे इनमें से हमें प्रभु बाहर निकालते हैं, तो देखो
कैसे अलमस्ताई सारे खत्म हो जाती है। पिछले जन्म का भी खत्म हुआ, उससे पिछले जन्म का भी खत्म हुआ, ऐसे इस जन्म का भी साथ तो रहने वाला है नहीं। ज्ञान इसलिए हमें उलझनों से बाहर कराता है। उतना ही करो जितना संभल सकते हो, संभाल सकते हो, बन सकते हो, बना सकते हो। तुम अपने आप को ना भूल जाओ, तुम्हारी मस्ती नहीं जानी चाहिए, तुम कौन हो ये भूलना नहीं चाहिए। हाँ, सावधान। इसलिए मैं तो बड़ा हैरान होता हूं कि तुम कभी कभी हम देखते हैं सेवा करने में भी तुम कर रहे हो, अपने आप में लगता है बहुत अच्छा, और किसी को लगता है नहीं अच्छा, बोला तो तुम बुरा लगा लेते। उसके कहने से बुरा भी ना लगाओ, और कह रहा है तो जरा सोचो वो दुश्मन है कि दोस्त है, वो अपने हैं कि पराये हैं। पराये कहेंगे नहीं, और अपने कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगा। अपने जो है, हम किसी को कुछ कहते हैं तो हम या तो पागल हैं तो बात मानेंगे नहीं, और यदि हम समझते हैं और कुछ कहते हैं तो उसके हित की बात होती। कोई भी बहुत सारे, कई बार देखिए हमारी बुद्धि कम होती है, हम सोचते हैं तुरंत आगे जाएंगे तो काम हो जाएगा। हमने ये देखा ना, उसको मान बुद्धि कम है उसका, अरे भैया वो आगे गए हैं, मेहनत से गए, उसकी मेहनत देखो, आगे जाने से तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा, मेहनत से तुम्हारा काम होगा। और कोई देखिए एकदम पीछे होता है और मेहनत करता होता है, तो देखिए उसकी मेहनत एकदम मंच पे ले आती है। कोई देखिए एकदम गली में होता है, वहां बोर्ड भी नहीं लगा होता है, साइन बोर्ड नहीं लगा होता है, लिखा नहीं होता कुछ, किंतु उसकी मेहनत, उसकी क्वालिटी, उसकी अच्छी बातें, उसका अच्छा व्यवहार, विश्वास, क्वालिटी, मिलावट नहीं, तो गली में ढूंढते ढूंढते बंदा वहां पहुंचता है और उसका व्यापार चलता है। हाँ, और बढ़िया चलता है। और कोई माल को लिपापोती करके, हाँ, डुप्लीकेट को ओरिजिनल बना करके, हाँ, व्यापार बहुत बड़ा दिखाता, अरे मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं। और जैसे ही हाँ उसकी सच्चाई सामने आती है तो एकदम वो बंदा हाँ शून्य हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि तुम ईमानदारी से, नेकी से, सही अर्थों में, सही तरीके से चलो, हाँ, और फिर उसके बाद तुम देश दुनिया में कहीं भी जाओगे, कुछ भी करोगे, हाँ, तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता, कोई नहीं हिला सकता। हाँ, तुम अपनी मेहनत पे, अपनी लगन पे, अपनी बातों पे, हाँ, आपकी जो बात है उसकी परीक्षा भी होनी चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो, वो टीचर ही, वो मास्टर ही आपको बताएंगे कि आप जो पढ़ रहे हो सही है कि नहीं। आप स्वयं थोड़ी ना मार्क्स ले लोगे, वो उनका काम, वो देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। इसलिए यहां मोह और माया का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं महाराज, और गुणातीतानंद स्वामी जी हाँ वो बात को आज कथा में कर रहे हैं कि महाराज आनंद जी के यहाँ हैं, आनंद जी सिंघारिया के यहाँ बैठे हैं ठाकुर जी। हम आपको माया का स्वरूप बताएं, माया क्या काम करा रही, क्या नचा रही। हम आपको मोह की बात करें, मोह क्या करा रही। हाँ, कैसे देखिए मोह और माया हाड़ मांस में हाँ माल मानता है, और वो हाड़ मांस में एक दिन पिल्लू कीड़ा पड़ता है, दुर्गंध मारता है, एक दिन बीमारी आती है। हाँ, तो कैसे देखिए मोह भंग हो जाता है। हाँ,
और एक दिन उसमें भी आता है तो उससे भी दूसरे का मोह भंग हो जाता है। ज्ञानी घबराता नहीं, समझता है इस शरीर की, ये अवस्था की, इस समय की, आयुष की, ये प्रक्रिया है हमारे करने से। अब माइकल जॉनसन था ना, जैक्सन माइकल जैक्सन का देखो कैसा मेकअप था, उसके लिए कितना उसका खर्चा था, क्या क्या नहीं करता था, फिर भी देखो क्या काम आया उसके, क्या अंत समय में वो काम आया उसके, नहीं। तो समझना कि हमने क्या बनना है, कैसे रहना है, कितना उचित है। उचित अनुचित का ध्यान करके यदि, ध्यान रख के यदि तुम करोगे तो देखो बुद्धि क्या कहती है। यहाँ प्रेरणा मिलती है, हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि अपने बीच में एक सेवक ऐसे भी हैं जो बहुत सीधे सरल और कुछ परेशानी वाला दिखते हैं, और वो जिनके जिस घर से हैं, जिस परिवार से हैं, उनके अपने सगे करोड़पति अरबपति हैं। ठीक है, देखो, और वो उनको अपने पास रखने में बेइज्जती महसूस करते हैं, उनके पास आने में बेइज्जती महसूस करते हैं, उनको बुलाने में, उनके साथ यदि मेरे साथ उनका व्यवहार रहेगा तो लोगों में मेरी किरकिरी होगी, मेरी बेइज्जती होगी। कौन पागल है, कौन है, वो परिचय बोल भी नहीं पाएगा कि मेरी बहन है, मेरा भाई हो, मेरी माता है, मेरे भाभी है, मेरे मेरे ये भतीजा है, भतीजी है, भगनी है, भगना है। ये शौहरत, ये मान, ये झूठी मान तुम्हें अंत समय दुख देगा। ये वहीं तक ठीक है जहां तक होटल वाले को अच्छा पैसा मिल रहा है, काम करने वाले को, व्यापार करने वाले को तुमसे, तब तक तो एकदम चकाचौंध है सब। किंतु एक दिन जब तुम्हें जैसे हाड़ मांस, माया, ये संसार, जब तुम्हारे लिए भी तुम्हारे कर्मों का दंड सामने आएगा जो भी कोई है, तो सब जगह से इसको दुख ही दुख, और अंत में कोई काम आएगा तो वही आएगा जो रिलेशन है। भले ही उसका उन्होंने त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, पिंडदान वही करेगा, उसके लिए प्रार्थना, उसका भला के लिए वही सोचेगा, यही देखेगा, होता है। किंतु ये मेरे रिश्तेदार हैं ना, ये मेरे अपने हैं ना, ये मेरे सगे हैं, मेरा इनके साथ संबंध है महाराज। तो बहुत दुखद वाली ये सब बात है। मोह और माया, ये दोनों तो बहुत ही दुख ऐसा, ये माया ऐसा करा रहा है, मोह ऐसा करा रहा है। जेम चील चढ़े आसमान रे, नजर तेने नीची छेरे, जोई मारने मन माने रे, अन्य जोवा आंख मीची रे। अर्थात जब चील आसमान में उड़ती है तब उसकी दृष्टि नीचे की ओर मांस से भरे मुर्दे खोजने पर ही रहती है, वह अन्य कुछ नहीं देखती है। आसमान में नजर है देखो धरती पर, कहाँ मुझे मांस मिलेगा। जिस प्रकार चंदन घिसकर भगवान को चढ़ाते हैं, उसी प्रकार यह जीव व्यक्ति देह घिस कर
स्त्री आदि परिवार पर चढ़ाता रहता है। यदि इसने चमार के घर जन्म लिया होता तो वहां भी इसे आनंद ही होता, भले ही वहां पर कुंड से दुर्गंध आती हो। यह देह भी चमार के कुंड जैसी ही दुर्गंधित युक्त है, फिर भी जीव इसी में आनंद मानकर बैठा हुआ है। ऐसा ज्ञान, ऐसी बातों को अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं देखा जाता है, अच्छा नहीं बोला जाता है, किंतु फिर भी इससे कोई बच नहीं सकता। कर्म के अनुसार उसे जन्म मिलना ही मिलना, वहां भोगना ही पड़ेगा। रोके कटे या हंस के कटती है जिंदगानी। जिंदगी जो है वो चाहे हंस के गुजरे या रोके, पर गुजरेगी, रुकेगी नहीं। रोके कटे या हंस के कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। और इन सब बातों के लिए, इन सब चेष्टाओं के लिए उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है। उनका सिस्टम अपने आप, जैसे देखिए हमने जन्म लिया, हमारे हाथ में नहीं था, हमारा जन्म होना था तो उन्होंने कर्म फल भोगने के लिए उन्होंने एक माता और पिता रूपी एक जीव को दो भाग करके, जीव ईश्वर के अंश में से हम आए, एक चींटी से भी पतला, दो एकदम कण लेके किस प्रकार देखिए, एक स्त्री के रूप में जन्म लिए, एक पुरुष के रूप में जन्म लिया, दोनों का देह बना, दोनों का शरीर योग्य बना, दोनों के लिए मोह माया रूपी बंधन बंधी, दोनों का विवाह होता है, दोनों के जीवन में माता पिता बनने का सौभाग्य होता है। और दोनों माता पिता बनते हैं, हमारा जन्म होता है, हमारी परवरिश होती है। देखिए, और ये मोह बस सब कुछ देखो होने लग जाता है, और हम भी मोह बस सब कुछ करने लग जाते हैं। और जिस दिन देखिए मोह भंग हो जाता है, ना पुत्र पुत्री साथ जा सकती है, ना माता पिता साथ जा सकते हैं, ना संसार जा सकता है। संसार के सब व्यवहार ज्यों का त्यों रह जाता है। जैसे आए थे ऐसे ही जाना होता है। किंतु इस तरह की बातें बड़ा ही अटपटी लगती है, बहुत बुरा लगता है। फिर भी देखो, जिस जीव को प्रभु पसंद कर लेते हैं, उन्हें सत्संग में लेकर के उन्हें सांख्य ज्ञान भी देते हैं। क्योंकि सांख्य ज्ञान नहीं होगा, इस तरह की समझ नहीं होगी, तो इतना आशीर्वाद लेके, ताली बजा के, धन करके, माला जाप करके, खूब व्रत उपवास करके भी आखिर में मोह भंग होगा, शरीर में रोग आएगा, कुछ होगा तो दुखी दुख रहेगा, परेशान रहेगा। तो इसलिए प्रभु हम अपनी इच्छा से तो जिसमें मस्ती आ रही है उसको कभी छोड़ना ही नहीं चाहते। जहां से आ रही है वो जगह से जाना ही नहीं चाहते। सब समय हमारा ध्यान उसी में रहता है। किंतु देखो, जो हमें देख रहे, हमें सुन रहे हैं, उन्हें मालूम है कि ये असत्य है, ये इतने समय के लिए ठीक है, आगे तो इसको बदलना ही उचित है। छोटा बच्चा कितना प्यारा लगता है, देखो, इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है। फिर भी देखो, यदि वो 1 साल तक ही ऐसे रहे ना, तो अब परेशानियां शुरू हो। इसलिए दूसरा साल चल रहा है तो उस हिसाब से उसका कद, स्वभाव, उस तरह से उनके अंदर गुण दिखता है तो प्रसन्नता रहती है।
10 साल के होने के बाद, 20 साल के होने के बाद, 30 साल, जैसे जैसे ये सब होने के बाद भी दुख तो उसमें छुपा हुआ है। सुख है यहाँ पर, सुख में भी दुख है, किंतु अभी भगवान ने हमें सुख दिया है, अभी भगवान ने हमें प्रेम दिया है, अभी भगवान ने हमें आनंद दिया है, अभी भगवान ने हमें उत्सव दिया है। तो हमारा फर्ज बनता है उत्सव मनाना, हमारा फर्ज बनता है प्रेम करना, हमारा फर्ज बनता है इस परवरिश में कोई कमी नहीं रखना। और जब हमें वो दुख देते हैं, हाँ, तो हमारा फर्ज बनता है उसको भी समझना, हाँ? दुख में कैसे रहना उस हिसाब से रहें, सुख में कैसे रहना उस हिसाब से रहें। ज्ञान ऐसा करा देता है, पर लोग ज्ञान को पसंद ही नहीं करते, ज्ञान को प्रेम नहीं करते। अज्ञान में जो ज्ञान छुपा हुआ है उसको नहीं ढूंढते, पर अज्ञान को प्रेम करते हैं। और जो लोग ऐसे करते हैं वही बहुत दुखी होते हैं। और जो लोग ज्ञान से प्रेम करते हैं, समझ से प्रेम करते हैं, विवेक से व्यवहार करते हैं, उचित अनुचित का ध्यान करके व्यवहार करते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं रहती यार। देखो क्या करा देते, देखिए आप सब हैं, हम भी, आज आप सब हमारे सामने बैठे हैं, कल हम ऐसे गुरु जी के सामने बैठे थे। आज के हिसाब से कोई 10, आज मानो एक छोटा सा खेत है, बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बच्चों को परवरिश करता है, अच्छा, तो देखिए जब बच्चे बड़े होते हैं तो 10 गुना खेत हो जाता है हाँ, 10 गुना मकान बड़ा हो जाता है, कारोबार बड़ा हो जाता है। अब हुआ तो एक खेती से ही, हुआ तो उसी के द्वारा है, उसी के द्वारा हुआ है। अब वहां ज्ञान है तो उन्हें उसमें आनंद है। और यदि उस परवरिश में कमी है, अब जो 10 बनाया है तो क्या बोलता है, तूने क्या किया, देख मैंने ये कर। अरे भैया मैं तुम्हें नहीं देता एक खेत, मैं तुम्हें एक दिन खिलाता नहीं पिलाता नहीं, मैं तुम्हें गोद नहीं देता तो तू अपने आप हो जाता अपने आप बन जाता तो। किंतु देखिए वहां अज्ञान है तो वहां माता का अनादर है, पिता का अनादर है, अनाज का अनादर है, जल का अनादर है, सब कुछ अनादर है। और किस प्रकार देखिए, ना खाने ना पीने, ना उठने ना बैठने, ना आने ना जाने, ना कोई रंग है ना ढंग है, हाँ, कोई संस्कार नहीं है, तो किस प्रकार, हाँ, वो मोह माया में, हाड़ मांस में उतने देर तक सफल है, हाँ, जब तक वो चाहते हैं कि इसकी आयुष है, इसका ऐसा है, चलाना पड़ेगा। हाँ, देखो ना कोई कैसे अपने माता पिता को घसीटते हैं, मारते हैं। हाँ, देखिए अब माता पिता का तो सजा था, किंतु उनका क्या हर्ष होता है जो ऐसा करता है, क्योंकि माता पिता का रोल नहीं था, उनका रोल था। उनको भगवान यदि दिखा देते कि ये एक दिन तेरा गला दबा देगा, मार देगा, ऐसा फिल्म दिखा देता तो परवरिश में कितनी कमी रहती, फिर भी मोह बस वो करता हो, किंतु डर अंदर बना रहता, तो वो कद और पद और वो संस्कार वैसा वो नहीं बन पाता। किंतु नहीं, हाँ? देखो भगवान सब करा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। आज हमको जो अच्छा नहीं लगता है, यही कल इन बातों के लिए रोते हैं, परेशान रहते हैं। आज जो आपको ठीक से नहीं समझ आ रहा है, आज जो हम जिस पद पे हैं, जहां हम कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हम तरस रहे हैं कि काश हमें कल ऐसा अवसर मिला होता, हाँ? तो और बढ़िया हम कथा करते, और बढ़िया हम संचालन करते, और बढ़िया हम पढ़ लिख लेते, और सुंदर हम व्यवस्था करते। तो क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हमारे लिए वही उचित था, आज हमारे लिए यही उचित है। वो किसी के लिए अहित नहीं करते, वो कर ही नहीं सकते, उनसे होगा ही नहीं। माँ बाप से होता ही नहीं। भगवान माँ बाप है, माता पिता है। आज भी अपने सत्संग में क्या प्रेम होता है? आज भी आपके सत्संग में छोटे ऐसे बच्चे, ऐसे बड़े बच्चे भी, पति पत्नी भी, बहू बेटा भी आज भी ऐसे हैं जो मातृदेव भव
पितृ देव भव, आचार्य देव भव। आज भी ऐसे बच्चे आपके उत्तम धाम में आते हैं। माताजी, पिताजी, आज भी वो अपने बच्चे माता पिता की जय बोलते हैं। आरती में जैसे हम भगवान का जयकारा लगाते हैं, गुरु की जयकारा लगाते हैं, तो वो भगवान और गुरु को जय करके अपने माताजी, अपने पिताजी, पूज्य माताजी की जय, पूज्य पिताजी की जय, आज भी ऐसे सत्संग में विद्यमान है। क्या उधर ध्यान जाता है? नहीं जा सकता। क्या उनको गले लगाने का मन करता है? नहीं करता है। देखिए, जबकि वो गले लगाने वाला है, उनकी ओर ध्यान खींचने वाला है। हाँ, उनको प्रेम देने की जरूरत है उनकी, और जितना उनका मंच पे आवागमन होगा, जितना कार्यक्रम में आवागमन होगा, जितना ज़्यादा हम उनको देखेंगे सुनेंगे, उतना ही हमारे अंदर वैसा प्रेम और संस्कार बनेगा, और हम भी प्रयास करेंगे अपने बाल बच्चों को वैसा परवरिश करने की। किंतु हमारा ध्यान वैसा नहीं जाता है, परिणाम स्वरूप फिर हम वैसे अपने बच्चों में नहीं डाल पाते हैं। किंतु जो बच्चे ऐसा पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, अच्छे फल लेके आए हैं, धन्य कोई ऐसी माता है, ऐसे पिता हैं, धन्य संसार में ऐसे जीव हैं, उनको प्रणाम करने में नुकसान नहीं है, उनको उनसे प्रेम करने में नुकसान नहीं है, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करने में, वसुदेव कुटुंब की भाव के अनुसार, एक सज्जन के हिसाब से, हाँ, एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे मित्र, एक अच्छे रिश्तेदारी, हाँ, एक अच्छे सत्संगी परिवार, हाँ, वो किसी भी सत्संग से जुड़े हुए हो, वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, हाँ, उनके गुरुदेव का नाम अपने गुरुदेव का ना हो, दूसरे पर है तो गुरुदेव ना, है तो संत ना, है तो भक्त ना, है तो तीर्थ ना। हाँ, देखो जल का कितना सुंदर उपयोग कर रहे हैं, धन का कितना सुंदर उपयोग कर रहे हैं, हाँ? आयुष का कितना सुंदर उपयोग कर रहे हैं, हाँ? मन के ऊपर कितना कंट्रोल रख रहे हैं, इंद्रियों को कितना देखिए तपों में बना रखे हैं, हाँ? क्या हमें आलस नहीं आता है? आता है। क्या हमें थकान नहीं लगता है? लगता है। क्या हमें भूख नहीं लगती? लगता है। प्यास नहीं लगता? लगता है। क्या हमें गुस्सा नहीं आता है? आता है। जैसे आपको आता है ऐसे हमें आता है, किंतु हमें बुद्धि दी है, हमें विवेक दी है, हमें समय का भान दिया है, हमें उचित अनुचित का ज्ञान दिया है, सत्य असत्य का भान दिया है, जड़ चैतन्य का विवेक दिया है, अपने पराया का ज्ञान दिया है। हाँ? हम कौन से देश में हैं, कौन से राष्ट्र में हैं, मैं कौन हूं तो मैं भी मनुष्य हूं, तो मैं भी जीव, किंतु मैं वो जीव हूं, मैं वो मनुष्य हूं जिन्हें संस्कार मिला है, जिन्हें एक ऐसी माता ने इस जीव को जन्म दिया है जिसका पुण्य बहुत भारी था, जो उन्होंने ऐसे पुत्र को पाया जिन्हें गुरुदेव मिले, जिन्हें भगवान मिले, जिन्हें गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, जिनके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी। उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, एक ऐसे पिता देखिए, हाँ, जिन्होंने ऐसे अपने पुत्र का परवरिश किया, कि उनका पुत्र आज हजारों लाखों लोगों के दिल में जगह बनाते हैं, उनकी प्रसन्नता लेते हैं, उन्हें प्रसन्नता देते हैं, उनको भगवान का नाम देते हैं, भगवान का ध्यान देते हैं, पाप से मुक्त करते हैं, पुण्य की ओर लेके जाते हैं, रोज उन्हें जगाते हैं, रोज उन्हें सुलाते हैं, उनका थकान दूर करते हैं, उनको भक्ति में बनाने की चेष्टा करते हैं। ये उनकी ही उपलब्धि है देखिए। और उनसे भी ज्यादा जिन्होंने उनको जन्म दिया है, उनसे भी ज्यादा ये धरती को जो ऐसे पुत्र पुत्री को जन्म दिया है, ऐसे बहू बेटी को, ऐसे पति पत्नी को, हाँ, रूप दिया है, ऐसे दाम्पत्य जीवन दिया है, ऐसे गुरु को, हाँ, ऐसे संत को, ऐसे साधु को, हाँ, ऐसे तीर्थ को, ऐसे मिट्टी में देखिए निर्मल का मैं जो हूं, यही जीव का जन्म यदि पाकिस्तान में होता, बांग्लादेश में होता, हाँ, ईरान में होता, हाँ, ऐसी जगह होता, हाँ, जहां मानव को, हाँ, कीड़े मकोड़े समझा जाता है, हाँ,
चाइना में कीड़े मकोड़े खाते हैं ना खाने वाले चीज खाते हैं। ये कोरोना वगैरह नहीं बोला वहां से आया। हाँ, कैसे कैसे देखो। हाँ, हाँ? खाने, मनुष्य को खाने के लिए क्या बनाया है? मांस को उबाल के उसको फ्राई करके उसको बहुत लटका के जगह जगह देखो ना। भारत क्या रे भारत, तुमने क्या पाया है? हाँ, बहुत ज्यादा उस बिल्डिंग को सजाया जाता है, डेकोरेशन किया जाता है। जितना मांस को सजाया जाएगा, मदिरा पान को खूब एकदम, जितना एकदम वेश्यालय होगा, जितना एकदम गलत काम होगा, जितना देखो उसमें खूब पैसा। दारू का दुकान देखो कितना ज्यादा उसको बढ़ाया जाता है। हाँ, सब्जी, अच्छे काम, ताजे सब्जी उब्जी बेचने वाले को ठेली के ऊपर कितना प्रहार होता है, उनको कोई मदद नहीं। उसके लिए कितने गैंग होते हैं, उसके लिए कितना उसको बेचारे को उनके ऊपर टैक्स होता है, कितने उसकी, हाँ, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं पड़ता है। जो संस्कारी है, जो समय पे उठता है, खाता पीता है, बहुत अच्छी उसकी सोच विचार है, उसके ऊपर डंडा पड़ता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कैसा प्रशासन, हमें कितना, यहाँ भी देखिए कितना दुख है। किंतु आप और हम ऐसे जगह हैं जिन्हें हमें प्रशासन तंग नहीं करते। आप और हमको, हाँ, ऐसे नेता मिले हैं, ऐसे समाज मिले, ऐसे पड़ोसी मिले, ऐसे लोग मिले हैं जिनका हमें सपोर्ट मिलता है, सहायता मिलती है, हाँ, मदद मिलती है। कोई तकलीफ हो तो तुरंत दौड़ते हैं। और क्या चाहिए? ये तो भगवान का ही तो देन है, कथा का ही तो देन है। यदि वो उनको तीर्थ ना मिलता, संत ना मिलते, अच्छे संस्कार ना मिलते, तो हमसे बहुत लोग ऐसे भी तो हैं जो आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपके लिए दिन रात आपका बुरा हो ऐसा सोचते हैं। फिर भी देखो आपका बुरा नहीं होता है, क्योंकि वो बुरा सोचते हैं तो आपका अच्छा सोचने वाले भी बहुत लोग हैं, आपके लिए अच्छा करने के लिए भी बहुत लोग हैं। हाँ, परमात्मा उन्हें साथ दे रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। जियो और जीने दो, इस तरह का जो शक्ति है, इस तरह का जो व्यवहार है आपके लिए, जो वायुमंडल में आता है, हवा में, हाँ देखिए, हाँ वो देखिए आपकी रक्षा कर रही है। और आपके लिए जो बुरा सोचते हैं, वो जो आपके लिए हवा में बदल बनता है, उससे रक्षा कर रहे हैं। देखिए आपके वो शक्ति आपको बचा रही है। देखिए इस देह में तो अस्थियां, पीक, मल, लार और सिंड इत्यादि भरा पड़ा है, तथा नव द्वारों से मल ही बहता है। यह देह मात्र नरक की थैली है, जिसके ऊपर चरम चढ़ा है। इसे क्षण भंगुर कहा जाता है। इस देह में कोई माल नहीं है। इस देह से प्रीत तोड़कर आत्मा से प्रीत जोड़ें। जैसे कि एक चील ने जब तक मुंह में मांस का टुकड़ा पकड़ रखा था, तब तक अन्य चीलें भी आकर चोंचे मारकर उस अकेली चील को नोचने लगी। किंतु जिस क्षण वह चील ने उस टुकड़े को छोड़ दिया, तो अन्य चीलें तुरंत ही उस टुकड़े की ओर मुड़ गई। इसी प्रकार इस देह रूपी टुकड़े का त्याग कर मात्र आत्मा रूप होना, उसी में सुख है। और इस देह से तो जितना प्रभु भजन हो उतना ही सार है। जय स्वामीनारायण। किंतु ऐसी बातों में मन नहीं लगता है, मन नहीं लगे। ऐसे भी देखो हम कई प्रांतों में घूमते हैं ना, तो ऐसे ऐसे बातें आता है, मन नहीं लगे छे। गुरुजी, स्वामी जी, वो जो आपके साथ सेवक आया है ना, वो पहली बार आया है, छोटा है, उसका ना वो कहता है चाची, चाचा, आंटी, अंकल, मन नहीं लगे छे। हाँ भाई, धीरे धीरे मन लगेगा ना। हाँ, धीरे धीरे लगेगा, मन लग जाते। हाँ बस, अब तू इतना दूर है कि कैसे तुरंत पहुंच जाएगा, इसलिए चलते चलते मन लग जाएगा। और फिर मन लग गया। देखिए जो मन नहीं लग रहा था वो मन लग गया, मजा आने लगा। फिर तो दोबारा तो अवसर ही नहीं मिला, अवसर का तलाश करता रहता है, फिर मौका मिलेगा।
किंतु दोबारा अवसर ही नहीं मिला। कभी कभी वो मौन नहीं लगने वाला का फोटो हमारे नेट पे, उस पर गूगल पे आता है, बड़ा अच्छा लगता है, मासूमियत चेहरा हाँ, भ्रमण करते हुए कई फोटो खिंचाए थे झारखंड में। हाँ, कहीं रास्ते में चलते चलते, बारिश का मौसम था, खेत वगैरह थे, कभी दिल्ली का था, कहाँ 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 बहुत। हाँ, तो याद ही रह जाती है। तो इसीलिए हम सब के जीवन में परमात्मा ने जियो और जीने दो सब कुछ दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। हाँ, बस ये जो उन्होंने इन सब में जो विशेष दिया है, मैं आत्मा हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्वामी का हूँ, स्वामी मेरे हैं, मैं भक्त हूँ, भगवान मेरे हैं, ये जो कर्तव्य दिए, जो जोड़ दिए हैं, बस उसको समझेंगे, अपने आप मौन लग जाएगा, अपने आप आनंद आ जाएगा, अपने आप उत्सव हो जाएगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। जैसे चलते चलते श्रावण मास आई, श्रावण मास की महिमा आई, कथा की विशेषता आई, उसमें जैसे जैसे आप जुड़ते हैं, मौका मिलता है, मौन लग जाता है, मौन लग जाते हैं लग जाइए। क्या क्या बोले, कैसे बोलेंगे सुशील जी, कैसे बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, लगने का, लग जाने का, मन लग गेले। हाँ, लग गेले, लग गेले मन लग गेले। हाँ, देखिए अब जो सामने देखो, बिहार के भक्तों में तो बिहार की बात आएगी, राजस्थान के सामने होंगे तो राजस्थान की बात आएगी, गुजरात के होंगे तो गुजराती बात आएगी। हाँ, पंजाब में है और पंजाबी लोग सामने बैठे होंगे बार बार, तो पंजाबी आएगी, जो जहाँ के होंगे। हाँ, उड़ीसा के भगत होंगे, उड़ीसा का एकदम वो सब समय, तो वहाँ पे उड़िया बस आ जाएगा। हाँ, एक महीना कर्नाटक केरला में था उधर। हाँ, तो समझ में नहीं आता था, फिर भी देखो पता ही नहीं लगता था कि उसमें तो पता, क्योंकि उसमें वो बहुत ज्यादा उनका सानिध्य नजदीक नहीं था। हाँ, तो एकदम कभी कभी सिर दुखने लग जाता था, बाम लगा देना थोड़ा सा, पता नहीं, सुन सुन के समझ में आता नहीं कुछ तो भगवान के चरणों में प्रार्थना, गुरु चरणों में प्रार्थना, आप सबको आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरि माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामीनारायण।